एक समय की बात है। एक जादुई घाटी थी जहाँ की घास नींबू के शरबत जैसी मीठी थी और आसमान में तैरते बादल गुलाबी रुई वाली कैंडी, कॉटन कैंडी जैसे दिखते थे। वहाँ बार्नबी नाम का एक नन्हा और चमकीला नीला हाथी रहता था। बार्नबी बाकी हाथियों से बिल्कुल अलग था। जहाँ उसके दोस्त अपनी भारी पैरों से धमाक धमाक करके जमीन हिलाने का अभ्यास करते, वहीं बार्नबी शांति से अनोखी चीजें इकट्ठा करता। उसके पास चिकने नदी पत्थरों और सूखे मेपल के पत्तों का अनूठा संग्रह था। लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज थी खोई हुई फुसफुसाहटों का संग्रह। जब भी घाटी में ठंडी हवा चलती, बार्नबी एक खोखली लौकी, गोड, हवा में लहराता और हवा में तैरती अनजान आवाजों को उसमें कैद कर लेता। उसका मानना था कि ये हवाएं क्रिस्टल पीक की कहानियां सुनाती हैं, वह रहस्यमय पहाड़ जो रात के घने अंधेरे में भी जुगनू की तरह चमकता था। जब घाटी की चमक फीकी पड़ी, एक उदास मंगलवार को सूरज की नींद नहीं खुली। रोशनी इतनी मध्यम थी, मानो आसमान की बैटरी खत्म हो गई हो। नींबू जैसी हरी घास धूसर पड़ने लगी और मीठे बादल फटे हुए पुराने मोजों की तरह बेजान दिखने लगे। घाटी के बुजुर्ग हाथी घबराहट में चिंघाड़ने लगे। गजब हो गया, सूर्य पुष्प, सनफ्लावर मुरझा गया है। यह विशाल सुनहरा फूल क्रिस्टल पीक की चोटी पर स्थित था, जो सूरज की पहली किरण को पकड़कर पूरी घाटी में खुशियां और रोशनी बिखेरता था। इसके बिना घाटी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाती। मैं उसे ठीक करूंगा, बार्नबी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हालांकि उसकी सूंड डर के मारे थोड़ी कांप रही थी। बड़े हाथी उपहास करते हुए हंसे, तुम इतने छोटे होकर तुम अपना समय बेकार की आवाजें इकट्ठा करने में गंवाते हो, तुम क्या कर पाओगे? बार्नबी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने बैग में पसंदीदा पत्थर रखे, हवा की फुसफुसाहटों से बनाया हुआ गुप्त नक्शा निकाला और अपने सबसे मजबूत जूते पहनकर निकल पड़ा। सफर की शुरुआत में ही बार्नबी को पिप मिला, एक नटखट गिलहरी जिसने अपनी आंखों पर बड़े बड़े गॉगल्स लगाए हुए थे। फिर उनकी मुलाकात लूना से हुई, एक कोमल पतंगा, मौत, जिसे अजीब बात थी कि अंधेरे से डर लगता था। पिप एक अद्भुत आविष्कारक था, जिसके पास गियर्स और रबर बैंड का खजाना था। लूना के पास रास्ता पहचानने की अद्भुत कला थी, बस उसे हल्की सी रोशनी की जरूरत थी। हम अकेले तुम्हें नहीं जाने देंगे, पिप ने जोश में कहा। बार्नबी के पास नक्शा है, लूना के पास तेज नजर और मेरे पास यह सुपर नटक्रैकर है जो दिशा बताने वाले कंपास का काम भी करता है। रास्ते में वे गूंज के घने जंगल से गुजरे। वहां के पेड़ हर बात को 100 बार दोहराते थे। मैं थक गया हूँ, पिप थककर चिल्लाया। थक गया हूँ, गया हूँ, जंगल ने वापस शोर मचाया। बार्नबी ने तुरंत अपनी एक लौकी खोली। उसमें से एक प्यारी लोरी की आवाज निकली, जिसे उसने महीनों पहले कैद किया था। सुरीली लोरी सुनते ही गूंजते हुए पेड़ शांत हो गए और झूमते हुए उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। क्रिस्टल पीक की कठिन चढ़ाई 3 रातों के बाद वे क्रिस्टल पीक की तलहटी में थे। पहाड़ इतना ऊंचा और फिसलन भरा था कि बादलों को छू रहा था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े, बर्फ गिरने लगी और हवा बर्फीली हो गई। लूना के नन्हे पंख जमने लगे। बार्नबी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ बहुत अंधेरा है। बार्नबी को अचानक अपने बैग में रखे पत्थरों का ख्याल आया। वे साधारण पत्थर नहीं, बल्कि चंद्रस्फटिक, मून क्वार्ट्ज थे। पिप ने चतुराई से रबर बैंड का इस्तेमाल कर उन पत्थरों को बार्नबी की पीठ पर बांध दिया। जैसे ही बार्नबी की मेहनत की गर्मी उन पत्थरों तक पहुंची, वे चंद्रमा की तरह शीतल और तेज रोशनी से जगमगा उठे। मेरी पीठ की रोशनी के पीछे आओ, बार्नबी ने हुंकार भरी।
सूर्यपुष्प का पुनर्जन्म चोटी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सूर्यपुष्प मरा नहीं था, बल्कि वह कालिख धूल की एक मोटी परत के नीचे दबा था। उसकी सुनहरी पंखुड़ियां गंदगी की वजह से चिपक गई थी। हमें इसे धोना होगा, लूना ने कहा, लेकिन वहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी। बार्नबी ने मुस्कुराते हुए अपनी सबसे बड़ी लौकी निकाली। इसमें कोई कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें उसने सावन के बादल की अंतिम कैद की थी। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसमें से गीली और गुनगुनी भाप का एक तेज झोंका निकला। उस नमी ने जमी हुई धूल को पिघला दिया। पिप ने अपने औजारों से धीरे धीरे पंखुड़ियों को सहलाया। बार्नबी ने अपनी सूंड से फूंक मारकर सारी धूल साफ की। लूना ने अपने मखमली पंखों से फूल को तब तक रगड़ा जब तक वह आईने की तरह चमकने नहीं लगा। जैसे ही फूल साफ हुआ, बादलों को चीरती हुई सूरज की एक किरण उस पर पड़ी। धमाक! सूर्यपुष्प एक जादुई संगीत के साथ पूरी तरह खिल गया। उससे निकलने वाली सुनहरी रोशनी पूरे ब्रह्मांड को चकाचौंध करने लगी। नायक का भव्य स्वागत जब तीनों दोस्त घाटी में लौटे तो नजारा ही बदल गया था। घास फिर से मखमली और नींबू जैसी मीठी हो गई थी। बड़े हाथियों ने अपनी सूंड उठाकर बार्नबी का सम्मान किया और उसे फूलों का ताज पहनाया। बार्नबी ने सबको साबित कर दिया कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती और आपकी अलग आदतें ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं।